जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंह ऑटोजोन के नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स अब तक जो 1 लाख इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक एसयूवी सेल कर चुका है, उससे कुछ जुड़ा जो डाटा है वो रिवील किया है टाटा मोटर्स ने। दोस्तों हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक कार टिगोर ईवी लो वोल्टेज इन्होंने लॉन्च की थी जून 2019 में। स्टार्टिंग में इसको बेशक हम कह सकते हैं कि कैब एग्रीगेटर टैक्सी सर्विस के लिए इसको रखा गया था, बाद में प्राइवेट प्लेयर के लिए भी इसको ओपन किया गया। लेकिन जो रियल स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो थी टाटा नेक्सन, जिसको जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद से अब तक तकरीबन 1 लाख इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा मोटर्स पूरे इंडिया में सेल कर चुका है। और उससे जुड़ा डाटा अब जो सामने निकल कर आया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टोटल 4 पॉइंट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, क्योंकि काफ़ी कुछ एक जो सिनेरियो है, जो एक सिचुएशन है, जो सोच है, डाउट है, काफ़ी कुछ क्लियर करता है। इंडियंस क्या सोचते हैं ईवी के बारे में, उस डाटा से काफ़ी कुछ क्लियर होता है। और कई बड़ी नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने निकल कर आई हैं जो बिल्कुल जिस पर यकीन करना भी मुश्किल, लेकिन वो सच है। जब हम ईवीज की बात करते हैं पेट्रोल डीजल के मुकाबले बड़ा कुछ नया हुआ है इस डाटा से जो निकल कर आया। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, पूरी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों क्योंकि टाटा मोटर्स 70% ईवी मार्केट को कंट्रोल करता है, तो कह सकते हैं जो डाटा है ये एक्चुअल जो मार्केट सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, उसको रिप्रेजेंट करता है। टोटल डाटा को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया। इसमें पहला है फर्स्ट टाइम ईवी बायर्स डाटा। दोस्तों 23%, अगर हम कहें जो अभी तक जिन्होंने ईवीज खरीदे उसमें 23% वो लोग थे जिन्होंने पहली बार कार को बाय किया है। तो इसका मतलब है कि जो उनका जो किसी तरह का, जब हम नई टेक्नोलॉजी लेते हैं तो उससे जुड़ा जो डाउट है, जो फियर है, वो होना चाहिए, ऑब्वियस है। बट ऐसा नहीं है। सीधा 23% जो बायर थे वो फर्स्ट टाइम यूजर थे, यानी कि कोई फियर, डाउट अब उनके मन में नहीं था ईवी लेने से पहले। एटलीस्ट ये तो क्लियर होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं ज़्यादातर इंडियंस ईवीज पर बिलीव करते हैं। दोस्तों टाटा मोटर्स के एमडी मिस्टर शैलेश चंद्रा, उन्होंने कहा कि जो 70% ईवी यूजर्स है, उनका कहना कि वो इसको एज ए प्राइमरी व्हीकल यूज करते हैं। उनके घर में 1-2 या उससे ज़्यादा गाड़ियाँ, पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ हैं, सीएनजी है, लेकिन ईवी को वो एज ए फर्स्ट गाड़ी, ज़्यादातर वो ईवीज को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जो सेकेंड डाटा है वो है एरिया वाइज ईवी सेल से जुड़ा है। कंपनी का कहना कि जो 50% से ज़्यादा जो सेल है वो निकल कर आई है जो टॉप 20 सिटीज़ हैं, जो टॉप 20 बड़े शहर हैं, उनसे बाहर की सेल है, यानी कि वो छोटे शहर और रूरल एरिया से निकल कर आई है, जो कि अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके अलावा जो डाटा निकल कर आया कि जो 93% लोग हैं वो ईवीज़ को घर पर ही चार्ज करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो लॉन्ग रूट पर जाने वाले लोग हैं वो बहुत कम है, यार उनका रूट इतना रहता है कि वो अप डाउन उनका हो जाता है, फिर आकर घर पर चार्ज करते हैं। जो चार्जिंग का टाइम है वो है शाम को 6 बजे से लेकर रात को 11 के बीच में ही वो उसको चार्ज करते हैं ज़्यादातर। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात, अब तक जो 1 लाख ईवीज कार जैसे एसयूवी टाटा मोटर्स ने सेल की है, जानते हो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है? थोड़ा गैस करना भी बहुत मुश्किल दोस्तों। 1.4 बिलियन किलोमीटर, यानी कि सीधा सीधा हम अपनी गैलेक्सी से भी बाहर जा सकते हैं इस डिस्टेंस पर। तो बहुत ज़्यादा है। इतने बड़े एक ट्रैवलिंग का जो रनिंग है उसका जो डाटा है वो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करें, जो कि बड़ी बात है दोस्तों। यही एक ईवीज़ का फ़ायदा है, जो कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है उससे ये सब डाटा सामने निकल कर आते हैं और कंपनीज और इम्प्रूव करती है अपने प्रोडक्ट्स को। दोस्तों तीसरा जो डाटा जुड़ा है वो है वुमेन ईवी बायर से जुड़ा डाटा है। तकरीबन जितनी भी ईवीज खरीदी गई हैं 1 लाख के आसपास, उसमें 24% जो ओनर हैं उनके वो वुमेन्स हैं, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से डबल है। यानी कि अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें वहाँ पर रफली 12% ईवी ओनर्स रहती है, लेकिन यहाँ ईवीज में वो डबल है, यानी कि 24% ओनर्स वुमेन्स के पास है। इसके अलावा जो आई थिंक जो बड़ा मेन रीज़न है, जो दो बड़े रीज़न है, एक तो बिल्कुल बड़ी साइलेंट रहती है, इसमें शोर नहीं है ज़्यादा इन गाड़ियों में। दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट ईवीज़ आर ऑटोमेटिक, इसमें कोई गियर वाला सिस्टम नहीं है। अदरवाइज अगर पेट्रोल इसमें तो हमें टॉप मॉडल में वो लेना पड़ता है, जबकि यहाँ ईवीज़ में आप अगर बेस मॉडल ले रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक है, जो कि थोड़ा ईजी रहता है वुमेन ड्राइवर्स के लिए। जो फोर्थ और लास्ट डाटा है वो है मंथली ईवी रनिंग से जुड़ा है। दोस्तों रफली अगर हम बात करें कि जो ईवीज़ हैं, ईवीज़ ओनर है वो कम से कम 26 दिन
अगर हम हर महीने की बात करें 30 में से 31 में से 26 दिन वो ईवीज़ को ड्राइव करते हैं। इसके अलावा जो एवरेज उनकी रनिंग है, मंथली जो रनिंग है, रफली 1400 किलोमीटर निकल कर आई है। कम से कम 1400 किलोमीटर वो एवरेज सभी जो ईवी ओनर्स है वो उसको रन कर रहे हैं। और रफली ये जो 23% ज़्यादा रन करते हैं, जो उनके पास पहले पेट्रोल या डीजल थी उसके मुकाबला 23% ज़्यादा ईवीज़ को वो चला रहे हैं। ऑब्वियस है पेट्रोल डीजल की झंझट नहीं है, जस्ट चार्ज किया और निकल गए। बिल्कुल एक बार मन में नहीं आता है कि इतना पेट्रोल इतना डीजल लग जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मेरे पास टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक एसयूवी है, 2 साल में तकरीबन मैंने 50,000 से ज़्यादा उसकी रनिंग हुई है। बिल्कुल चलती है, दबा के चलती है। कभी एक बार माइंड में भी नहीं आया कि यार इतना का तेल लगेगा, डीजल लगेगा। यही सबसे बड़ा एक जो माइंड जो रिलीज़ है, जो एक वो है, वो अब मैं अच्छे से बता भी नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। यही एक प्लस पॉइंट है कि आपको सोचना नहीं पड़ता कि यार वहाँ जाना है, आने जाने में इतना तेल लग जाएगा, डीजल लग जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस गाड़ी को चार्ज कीजिए और निकल जाइए आँख बंद करके। गाड़ी आँख बंद कर नहीं चलानी है। इसके अलावा काफ़ी ये थे 4 पॉइंट्स ओवरऑल यहाँ पर आपका जो कवर हो गया है आज का अपडेट। लेकिन काफ़ी पीछे कमेंट आ रहा है कि सर आपको भी तक 2 साल से ज़्यादा गाड़ी को हो गया है, काफ़ी चला दी होगी, तो उसका रिव्यू दीजिए। दोस्तों ठीक है, अगली 2 वीडियोस, एक तो मैं एक लॉन्ग रन पे जा रहा हूँ, सिंगल डे का रहेगा, चंडीगढ़ टू अमृतसर, दरबार साहिब जाना है, वहाँ पर बिल्कुल मत्था टेक कर आना है विद फैमिली। तो वो एक कवर करेंगे, एक व्लॉग जैसा रहेगा। उसके बीच में ओवरऑल कुछ पॉइंट्स रहेंगे, ओवरऑल गाड़ी के बारे में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा। रनिंग कैसे करनी है, कैसे ज़्यादा रेंज लगता है, वो सब आपके साथ उस व्लॉग में रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो ओवरऑल रिव्यू है, जितना मैंने गाड़ी को चलाया है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब उस वीडियो में शेयर करेंगे। तो अगली आने वाली वीडियोस, ये तो वीडियो इंटरेस्टेड थी, अगले आने वाली 2 वीडियोस भी इंटरेस्टेड रहेगी, तो उनको ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।